बोर्ड के पास कोई कार्ड्स नहीं होंगे खेलने के। क्यों कि एक तो श्रीलंकन टीम वापस चली गई और दूसरा जो इस्लामाबाद में इस वक्त टेंशन है, जो सिचुएशन है, इतनी अच्छी खबर नहीं है जी। पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी नहीं मिलेगी, लेकिन कहीं ना कहीं एक अच्छा तासुर तो नहीं गया। और ये अमिड्स जो मैं लिखा हुआ है कि पाकिस्तान ने भेज दी है श्रीलंका की टीम। पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल अनरेस्ट चल रहा है उन चीज़ों को फेस करने के लिए अब इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की थोड़ी नालायकी है या नहीं है कि इन दोनों मैचेस को आप मुल्तान में या फैसलाबाद में भी कन्वर्ट कर सकते थे, गर्चे वहां पर भी पॉलिटिकल अनरेस्ट तो चल ही रहा होगा, धरने एहतजाज लगा दिए जाएंगे। अब जब इंडिया पाकिस्तान नहीं आ रही, फिर भी वो कह रहे हैं कि सेक्शंस लग जाएंगे अगर पाकिस्तान ने आईसीसी की बात नहीं मानी। मतलब आप नहीं आएंगे तब भी सेक्शंस, हम नहीं जाएंगे तब भी सेक्शंस, मतलब हर सूरत में सेक्शन हम पे ही लगेंगे। ये बहुत कोई अच्छा और बेहतरीन मैसेज नहीं है कि जनाब आपने श्रीलंका ए को बुलाया हुआ है अपने मुल्क में, और दो तो चलो 4 रोजा मैच थे वो हो गए, एक पाकिस्तान जीत गया, एक ड्रॉ हो गया, और एक वनडे मैच हुआ जो पाकिस्तान जीत गया। अभी 2 मैच होने थे, एक ये बुधवार को और एक जुम्मे को, तो 2 दिन 2 ये मैचेस होने थे। अब इस्लामाबाद की जो सूरत हाल है उसकी वजह से अब पीसीबी ने जो प्रेस रिलीज जारी की है वो मैं आपको पढ़ के बताता हूं क्या कहते हैं जनाब। Pakistan Cricket Board, in consultation with Sri Lanka Cricket Board, has postponed the last 2 50-over matches of Pakistan A or Sri Lanka A due to political activity in the federal capital. तो ये जनाब प्रेस रिलीज पीसीबी ने जारी की है। तो ये कोई बहुत अच्छा और पॉजिटिव मैसेज नहीं गया। मैं ये तो नहीं कह रहा कि इसकी वजह से अब पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी नहीं मिलेगी, लेकिन कहीं ना कहीं एक अच्छा तासुर तो नहीं गया। और ये अमिड्स जो मैं लिखा हुआ है कि पाकिस्तान ने भेज दी है श्रीलंका की टीम ड्यू टू दीज अनरेस्ट बोल लें या पॉलिटिकल प्रोटेस्ट बोल लें। अमिड्स मतलब इन द मिडल ऑफ व्हेन पाकिस्तान कहीं ना कहीं अब चैंपियंस ट्रॉफी को लेके निगोशिएशन कर रहा है, कोई बातचीत कर रहा है किसी न किसी हवाले से कि हाँ जी आप पाकिस्तान में किसी ना किसी तरीके से हो जाए चैंपियंस ट्रॉफी। तो अब उस सब के बीच में ये कोई अच्छा मैसेज गया है, ये कोई बेहतर मैसेज गया है? बिल्कुल भी अच्छा मैसेज नहीं गया। एक तो और बड़े मसाइल हैं टेक्निकली, तो आपके ग्राउंड्स जो पहले ही रेडी हो जाने चाहिए थे, 2-3 महीने पहले ही रेडी। अभी वो पिछले हफ्ता पहले जी 60% काम हो गया, 70% हो गया, पता नहीं वो अब डेडलाइन कंप्लीट करेंगे नहीं करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि इन वजूहात की वजह से जनाब पूरे का पूरा वो उठा के चैंपियंस ट्रॉफी ले जाएंगे, चले जी आपकी छुट्टी, लेकिन कहीं ना कहीं ये तासुर तो गलत तासुर जाता है कि नहीं जाता। आप कुछ ना कुछ करते, अल्टरनेटिव किसी और जगह पे ले जाते। क्यों? क्योंकि पूरा मुल्क ही बंद किया हुआ कि श्रीलंका ने अपनी टीम को वापस बुला लिया। इस्लामाबाद में था मैच, वापस बुलाने, बीच में ये पता चला बातचीत चल रही है, जब मैं रास्ते में था बातचीत चल रही है, लेकिन अब पता चला है जरा से कि वापस बुला लिया। अगर वापस बुला लिया है ना तो 29 तारीख का जो मीटिंग है ना आईसीसी की चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, उसका कोई फायदा नहीं है भाई, उसका कोई फायदा नहीं है। इतना बड़ा साइड इफेक्ट आएगा, आपकी सोच है। और फिर इन दी एंड एक आदत है ना बोलने की, बोल देते हैं भैया, इन दी एंड यही होगा, या तो हाइब्रिड मॉडल पे माने या फिर टूर्नामेंट ही बाहर चला जाएगा। बहुत बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ ये दे रहा हूँ आपको कि साउथ अफ्रीका या श्रीलंका या बांग्लादेश ना चला जाए या दुबई ये टूर्नामेंट। इन दी एंड फिर मुझे लगता है कि पाकिस्तान बोलेगा यार हाइब्रिड मॉडल पे खेल लो। अब अगर श्रीलंका टीम वापस चली जाती ना ए टीम, तो फिर पाकिस्तान बोर्ड के पास कोई कार्ड्स नहीं होंगे खेलने के। क्यों कि एक तो श्रीलंकन टीम वापस चली गई और दूसरा जो इस्लामाबाद में इस वक्त टेंशन है, जो सिचुएशन है, इतनी अच्छी खबर नहीं है जी। मैं आपको सीरियसली 29 की मीटिंग का आप लोग इंतज़ार करें, मैं तो इंतज़ार नहीं करता। अब अगर श्रीलंका टीम वापस जा रही है तो फिर उस मीटिंग का कोई फ़ायदा नहीं है, फिर तो आईसीसी जो बोलेगा वही होगा। अब लेट्स सी कि क्या
पीसीबी का स्टांस होता है। अली साहब इशू ये है कि 2 दिन में आईसीसी की मीटिंग है। अब आईसीसी और बीसीसीआई ने तो पीसीबी को आप कहते हैं ना कि उनके लिए उन्होंने प्लान तैयार कर लिया हाइब्रिड में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को लाने के लिए। हाइब्रिड ये है कि भाई इंडिया अपने मैचेस वहां खेलेगा, बाकी सारी मैचेस पाकिस्तान को कह दिया जाएगा कि भाई आप जो है ना वो अपने मैचेस यहां पे करवा लें, एक इंडिया पाकिस्तान का मैच आप दुबई पे आके खेलें, दुबई में खेलें। अब इशू ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास बैकअप प्लान इस पर क्या होगा। जैसे भी हमने बार बार बताया कि हालात यहां कुछ और है, आपके चेयरमैन बिजी हैं, वजीर दाखिला बन चुके हैं, इस टाइम उन्होंने पीसीबी की कुर्सी छोड़ दिया। छोड़ने का मतलब यह है वो इस टाइम फुल जो बिजी हैं वो मुल्की हालात में बिजी हैं कि मैंने क्या करना है, पुलिस से मीटिंग कर रहे हैं, पुलिस और सिक्योरिटी जो इदारे हैं वो उनके साथ लगे हुए हैं, उन्होंने अभी क्रिकेट की बात करना भी गवारा नहीं समझते। लेकिन अगर अली जो बीसीसीआई और आईसीसी है वो ऑफर करने जा रहे हैं, जो हम तक रिपोर्ट्स आ रही हैं कि इस वर्चुअली ये मीटिंग होगी जहां सारे अरकान शिरकत करेंगे बोर्ड्स के, वो ये बोलेंगे कि पाकिस्तान को कि आप एक्स्ट्रा पैसे ले लो, आपने 1380 करोड़ स्टेडियम पे लगा रहे हो, ये आप हमसे ले लो और ज्यादा पैसे ले लो। ऑलरेडी एक बजट है जो आईसीसी ने किसी भी होस्ट को देता है, अभी हम उस बजट में से पैसा खर्च कर रहे थे और हमने कहा था चलो जी हमें जब मिलेगा तो ये जो हमने 1380 करोड़ लगाए हैं ये हमारे पूरे हो जाएंगे। लेकिन अब आईसीसी ये कहेगा कि हम और आपको पैसे दे देंगे। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किस बात पे मानेगा, क्योंकि आईसीसी ये चाहता है कि बात की जाए, गिव एंड टेक की जाए, कुछ आप हमारी बात मान लो, कुछ हम आपकी बात मान लें। भारत कह रहा है जी हमें तो हमारी गवर्नमेंट इजाजत नहीं दे रहे, जो हमने बात कही है कि ये होना चाहिए था, उनको आके खेलना चाहिए था, जो असूली बात है। क्योंकि जब 2023 में पाकिस्तान ने बोला कि मैं भारत नहीं जाऊंगा या हाइब्रिड पे खेल लो, तो उस टाइम भारतीय मीडिया ने बोला कि पाकिस्तान टीम के ऊपर सेक्शंस लगा दिए जाएंगे। नहीं, उन्होंने तब भी कहा सेक्शंस लगा दिए जाएंगे। अब जब इंडिया पाकिस्तान नहीं आ रही, फिर भी वो कह रहे हैं कि सेक्शंस लग जाएंगे अगर पाकिस्तान ने आईसीसी की बात नहीं मानी। मतलब आप नहीं आएंगे तब भी सेक्शंस, हम नहीं जाएंगे तब भी सेक्शंस, मतलब हर सूरत में सेक्शन हम पे ही लगेंगे। अब इस पर क्या हो सकता है मौका। देखो अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड शायद इस बात पर मान भी जाए। ये पॉलिटिकल अनरेस्ट उस वक्त भी था शायद जब बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान में आई थी, अगरचे इस तरह की सिचुएशन शायद नहीं बनी थी, मगर पॉलिटिकल अनरेस्ट उस वक्त भी चल रहा था। उस वक्त भी जो इंटरनेट था पाकिस्तान का काफ़ी हद तक वो गिरा हुआ था और लोग बहुत इसके ऊपर भी बातचीत कर रहे थे और खिलाड़ियों के हवाले से भी खबर चली थी कि वो अपने घरों पर कांटेक्ट नहीं कर पा रहे। अगरचे होटल्स के अंदर इस तरह का सिस्टम जरूर होता है वाईफाई का कि आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मगर इंटरनेट पाकिस्तान में उस वक्त लो किया गया था। और अब भी ऐसा है कि आप वॉइस टेक्स्ट करेंगे तो आपको वॉइस टेक्स्ट भी डाउनलोड नहीं होता। पाकिस्तान के बड़े शहरों की मैं बात कर रहा हूँ और ये पिछले 2-3 रोज से ऐसी सिचुएशन चल रही है। और जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं वो मोहसिन रजा नकवी साहब हैं और वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी हैं। वो इस वक्त फंसे हुए हैं पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल अनरेस्ट चल रहा है उन चीज़ों को फेस करने के लिए। अब इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की थोड़ी नालायकी है या नहीं है कि इन दोनों मैचेस को आप मुल्तान में या फैसलाबाद में भी कन्वर्ट कर सकते थे, अगरचे वहाँ पर भी पॉलिटिकल अनरेस्ट तो चल ही रहा होगा, धरने एहतजाज वगैरह होंगे, मगर सिचुएशन वैसी नहीं है जैसे इस्लामाबाद और रावलपिंडी में है, क्योंकि वहाँ पे तो डी चौक के ऊपर धरना एक तरह से लिया हुआ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि इमरान खान साहब की पार्टी है, उनकी अहलिया जो है वो धरना दे के बैठी हैं और वो कहती हैं जब तक इमरान खान साहब को रिहा नहीं किया जाएगा वो यहाँ से नहीं उठेंगे। अब जबकि मैं आपसे बात कर रहा हूँ तब तक तो उनका यही मुतालबा है। अब आने वाले वक्त में क्या चेंज हो सकता है नो वन नोस, बट पॉइंट इज कि पाकिस्तान दो तरह से एक मुश्किल में है। एक तो ये पॉलिटिकल अनरेस्ट चल रहा है और दूसरा मुश्किल ये है कि अब चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर भी बैठक बैठनी है 29 नवंबर को, और ये पॉलिटिकल अनरेस्ट कब तक चलेगा नो वन नोस, और कब दोबारा फिर शुरू हो जाए ये भी कोई नहीं जानता। तो ऐसी सिचुएशन में जो खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान ए टीम का टूर जो श्रीलंका ने पाकिस्तान के यहाँ किया हुआ है वो कंप्लीट नहीं कर पाया और 2 रोज के बाद आपने बैठक में बैठना कि हम चैंपियंस ट्रॉफी कराने हैं, पाकिस्तान की सिचुएशन कितनी मजबूत रह सकती है इसके साथ। और मुझे लगता है कि एक तो चेयरमैन पीसीबी का इंटीरियर मिनिस्टर भी होना ये भी एक अपने लिए एक चैलेंज है कि वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक बड़ा काम है, एक बड़ा स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है, उन मामला को भी वो देख रहे हैं, साथ में वो इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं पाकिस्तान के। इतने पाकिस्तान में जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री में जैसा भी जो जितने भी कंट्रीज हैं उनका इंटीरियर मिनिस्टर होकर क्रिकेट बोर्ड के मामला चलाना शायद अपने लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अभी तक अब कहने चल तो रहे हैं मगर शायद अच्छे तरीके से नहीं चल रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान ए और श्रीलंका ए के बीच में इस्लामाबाद में वनडे मैचों की सीरीज चल रही थी जिसमें 2 मैच पूरे हो गए थे। उसके बाद में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के प्रशंसकों ने इस्लामाबाद में दंगे भड़का दिए। उसके बाद से श्रीलंका टीम वहां से वापस लौट आई अपने देश में और श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने उनको वहां खेलने से मना कर दिया। और ये लोग ये सोचते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी का मुकाबला खेलने भारत पाकिस्तान आएगा। अब ऐसी स्थिति श्रीलंका के साथ है तो सोचो भारत के साथ क्या हो सकता है, इसलिए भारत ने तो साफ साफ मना कर दिया है जाने से। अब पाकिस्तान के लिए चैंपियंस ट्रॉफी भी कराना खतरे में पड़ गया है। अब 29 नवंबर को मीटिंग रखी गई, उसमें देखते हैं क्या होता है। धन्यवाद दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें
वह चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।